साथियों नमस्कार। साथियों, महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए नहीं है, इलेक्शन होना बाकी है, लेकिन अब ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि इस बार बीजेपी, एनडीए या महायुति की सरकार बनना लगभग तय हो गया है। आप कहेंगे कि साहब ऐसा क्या हो गया? ऐसा एक बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं। उस बयान के बाद महाराष्ट्र का पूरा इलेक्शन कैंपेन ही पलट गया है और पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में झुक गया है। कांग्रेस की आदत है सेल्फ गोल करने की। अच्छा खासा चुनावी कैंपेन चला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसा कर देते हैं जिससे पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में गुजरात में चुनाव होने थे और उस चुनाव में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि बीजेपी हार जाती। बीजेपी जीती भी थी तो बहुत कम मार्जिन से जीती थी, 98 सीट्स आई थी केवल उनकी, और शायद 91 पे बहुमत आता है, ऐसा कुछ था, 7-8 सीट ही ज्यादा थी। तो उस समय कांग्रेस अच्छा खासा कैंपेन चला रही थी, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लंबे समय से सत्ता में थी, तो हारने के पूरे पूरे चांसेस थे। अचानक से मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के नेता, एक ऐसा बयान देते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कह दिया था, जो कि एक काफी अभद्र भाषा है, नहीं बोलना चाहिए, एक तरीके से गाली ही है। यहां से पूरा कैंपेन इस प्रकार से बदला कि जनता ने सोच लिया कि अब लाना तो बीजेपी को ही है। ऐसा ही काम किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले अटैक कर दिया एक नेता के ऊपर और उनके बारे में जितना बुरा कह सकते थे, पर्सनल अटैक कर सकते थे, कर दिया इन्होंने। और नेता भी कोई हल्का नहीं चुना इन्होंने नेता ऐसा चुन लिया जो शायद इस समय देश में मोदी जी के बराबर प्रिय है। लोगों की भावनाएं जुड़ी है उस नेता के साथ, और उन नेता का नाम है योगी आदित्यनाथ। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता एक बात जानते हैं कि भाई किसी को भी छू लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, पर योगी आदित्यनाथ को लपेटे मत लो। आपने देखा होगा यूपी की जो विधानसभा है, वहां पे विपक्षी दल के नेता भी योगी के पैर छूते हैं। ये खौफ है, खौफ नहीं, सम्मान है। और जो आतंकी हैं, जो बदमाश हैं, उनके लिए खौफ है। मगर उस नेता के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा सीधा कह दें, और वो भी पर्सनल अटैक, आप जान के हैरान होंगे। अभी योगी जी ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था, हरियाणा चुनाव से पहले कहा था बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहने का तात्पर्य यह था हम सभी को एक रहना चाहिए, अलग अलग जातियों में बट के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहले हमें जातियों में बांटा जाएगा, फिर हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला किया जाएगा, फिर सत्ता एक ऐसी पार्टी के हाथ में आ जाएगी, ऐसे लोगों के हाथ में आ जाएगी जो इस पूरे पूरे देश का हिसाब किताब ही बदल देंगे, और बाद में मारकाट मचेगी, जैसा अभी बांग्लादेश में हो रहा है। उस वक्त का पर्सपेक्टिव ये था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह है कि योगी जैसे व्यक्ति को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। योगी भगवा कपड़ा पहनते हैं, संत कहलाते हैं, और संत होकर भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये तो आतंकवादियों की भाषा है, पहला इन्होंने बोला। दूसरा कहते हैं कि इन्हें, ये तो संत कहते हैं अपने आप को, इन्हें पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। अगर आप वास्तव में संत हैं तो आप हिमालय जाइए, कहीं और जाइए, अपनी पूजा पाठ करिए, और ये जो ऑरेंज कपड़े पहन रखे हैं इन्हें हटा करके व्हाइट कपड़े पहन लीजिए। ऑरेंज कपड़े पहन के पॉलिटिक्स में क्यों हैं आप? पॉलिटिक्स में रहना है तो व्हाइट कपड़े पहनिए, ऑरेंज कपड़े पहनने हैं तो आप पॉलिटिक्स छोड़िए। ये तक कह दिया, और ये भी कह दिया कि योगी जी तो वैसे भी बाल नहीं है उनके सिर पे, तो उन्हें तो वैसे भी चला जाना चाहिए कहीं पर। मतलब इस तरीके से पर्सनल अटैक करना, और वो भी योगी जी के बारे में। आपको नहीं लगता कि देश के लोगों में अब इस बात को लेकर गुस्सा आ जाएगा? और सिर्फ महाराष्ट्र तक ये गुस्सा सीमित रहेगा ऐसा नहीं है, ये गुस्सा झारखंड में भी देखने को मिलेगा और आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग योगी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। लोग जब मोदी से जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं तथ्यों के रूप में। तथ्य होता है, लोग कहते हैं देखो मोदी जी ने 370 हटाई, देखो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया, देखो मोदी जी ने हमारे बैंक के खाते खुलवाए, हमको सिलेंडर दिया, हमको राशन दिया, हमको कोरोना की वैक्सीन लगवाई, वगैरह वगैरह वगैरह। लोग काम गिना करके मोदी जी को डिफेंड करते हैं। योगी को काम तो गिनाते ही हैं, योगी से एक पर्सनल अटैचमेंट है लोगों का। लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदमी बड़ा ईमानदार सा है, और ये जो योगी हैं बड़े इनोसेंट हैं। यद्यपि वो सख्त हैं, खौफ है उनका लोगों में, जो बदमाश लोग हैं उनमें उनका खौफ है, लेकिन जो बदमाश नहीं है उनके लिए बड़े योगी इनोसेंट हैं। हमको भी ऐसा लगता है कि योगी जी बड़े भोले भाले से हैं, बस एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, नियम कायदे कानून लागू कराना जानते हैं, उस मामले में अच्छे हैं, तो उनका काम चल रहा है, बढ़िया तरीके से स्टेट को चला रहे हैं। हम सब भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए हैं। और योगी जी का जो मॉडल है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, वो भी जबरदस्त है। जिस हिसाब से यूपी की इकोनॉमी को एकदम बूस्ट कर रहे हैं, वो आने वाले समय में यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचा देगी। बहरहाल मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा, वो भी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन इन्होंने
जल्दबाजी में कैंपेन को पता नहीं किस ओर ले जाना चाह रहे थे ये अपने, ऐसा बयान दे दिया। उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके बाद कुछ बोल नहीं पा रहे। उनसे पूछा गया कि अरे योगी जी ने ऐसा कहा है, अब इस पे आप क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे शांत। देखो मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूं। देखो पहले तो उन्होंने बोला था यह एक साधु की भाषा नहीं हो सकती, बटेंगे तो कटेंगे, पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। अब एक बात बताइए, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में नारा लगता है वोट जिहाद, वोट जिहाद करना है हमें, हम सबको एक रहना है और एक होकर के वोट देना है, बीजेपी को हटाना है, ऐसे करके नारे अभी लगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की उपस्थिति में उनकी बेटी ये कहती है कि अब वोट जिहाद होगा, और उसके बाद जो है चुनाव में इसका फर्क पड़ता है। वो क्या था? लंबे समय से राहुल गांधी लगातार जाति 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 किए जा रहे हैं, हर किसी की जाति पूछ रहे हैं, हर जगह जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। मतलब लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई तुम्हारी जाति के इतने लोग हैं, तुम्हारी जाति के इतने लोग हैं। अच्छा ये बजट जिन्होंने बनाया इसमें फलानी जाति के कितने लोग थे, मिस इंडिया बनने वाली फलानी जाति के कितने रही हैं अभी तक। मतलब अगर आप इतना ज़्यादा जाति जाति करेंगे, कल को तो आप ये भी पूछेंगे कि भारत का कप्तान इस समय कौन सी जाति का है। ये बताइए इंडियन क्रिकेट टीम में कितने पिछड़ी जाति के हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने कौन हैं। अब ये सब देख करके तय होगा क्या सब कुछ? लेकिन राहुल गांधी तो यही चाहते हैं। मतलब ये इतनी कॉन्शियसनेस डालना चाहते हैं जाति की कि हमारे बगल में कोई आदमी बैठा है तो हम उससे व्यवहार बाद में देखें, उससे हमारे संबंध बाद में देखें, हम उसकी जाति पहले देखें। तो ये क्या है जी? मल्लिकार्जुन खड़गे इसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो बटेंगे तो कटेंगे जो ये भाषा है ये आतंकवादी की भाषा है। तो इसमें गलत क्या बोल दिया खड़गे जी? ये तो कहा है बटना नहीं है, एक रहना है। और ये भी नहीं कहा कि हिंदुओं को एक रहना है, वो तो कह रहे हैं पूरे भारत को एक रहना है। योगी जी ने अपने भाषण में आज भी बोला है कि पूरा भारत जब एक होगा तभी भारत दुनिया के नंबर 1 ताकत बन सकता है, और पूरे भारत में तो सब आते हैं। तो ये आपको चुभ क्यों रहा है? इसका कारण यह है कि कांग्रेस हमेशा से इस तरह की राजनीति करती है जहां वो जातियों में बांटना चाहती है लोगों को। कांग्रेस का फिक्स है कि मुसलमान को कभी जाति से संबोधित मत करो। यद्यपि मुसलमानों में हिंदुओं से ज्यादा जातियां होती हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि फलानी जाति का मुसलमान जा रहा है, फलानी जाति का मुसलमान जा रहा है। आप हमेशा ये कहते हो कि मुसलमान जा रहा है या मुसलमान बैठा है। हिंदुओं में कभी आप ये नहीं कहोगे कि अरे वो मेरा भाई मेरा दोस्त हिंदू जा रहा है, अरे वो मेरा दोस्त हिंदू है। आप क्या कहते हो कि अरे वो तो पंडित है, अरे वो तो यादव है, अरे वो तो राजपूत है, अरे वो तो ठाकुर है, अरे वो तो जाट है। यही तो कहते हैं। तो आपकी शब्दावली में जाति जो डाली गई थी, अब ये बटेंगे तो कटेंगे कर करके लोगों में सेंटिमेंट्स आ रहा है कि भैया हम हिंदू हैं। और ये चीज़ कांग्रेस को पसंद नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट दे दे। अगर उसमें भी कुछ कमी हो जाए, वोट ना दे पाए, परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाए जितने आने में, क्योंकि मुसलमान कितना 15% भी नहीं है देश में, तो अगर वोट कम पड़ जाए तो कोई एक बड़ी जाति का सेक्शन टूट के आ जाए कांग्रेस की तरफ और उनको वोट दे दे, तो 15% मुसलमानों का वोट और करीब करीब 10% दूसरी किसी जाति का वोट मिल जाए, या तो एससीज का मिल जाए या ओबीसीज का मिल जाए, या क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग जाति फैक्टर बनती है, उसके हिसाब से उन्हें मिल जाए। हो गया 25% आ गया, जीत गए। थोड़ा बहुत इधर उधर की हवा बना के हासिल कर लेंगे, इतनी फर्क होता है बस। ये कांग्रेस चाहती है, और यही कारण है कि कांग्रेस लंबे समय से मुसलमानों का तुष्टीकरण करती आई है। तुष्टीकरण का मतलब होता है मुसलमानों को अपीज करना, खुश करना, खुश करके उनको बहला फुसला के वोट ले लेना, उनके लिए करना कुछ नहीं। इसलिए हिंदू कोड बिल नेहरू जी लेकर के आए। हिंदू कोड बिल का मतलब हिंदुओं को इस पूरे नियम कायदे कानून से चलना है, संविधान की धाराओं के अकॉर्डिंग चलना है। और मुसलमान कुछ भी कर सकता है, 4 शादी कर ले, डाइवोर्स दे दे, कुछ भी कर ले, मुसलमान को पूरी आज़ादी। उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड आया था, आपको पता है वक्फ बोर्ड क्यों लाया गया? इसीलिए मुसलमानों को खुश करने के लिए। आज देश में 30 नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड तो कभी पार्लियामेंट को अपनी बिल्डिंग बता देता है, कभी बोला जाता है कि जो मुकेश अंबानी का घर है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। केजरीवाल भी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, ममता बनर्जी खड़ी हो जाती हैं, कांग्रेस तो खड़ी ही यही। उसी वक्फ बोर्ड के अधिनियम में 2013 में कांग्रेस ने एक बदलाव करने की कोशिश करी, और उस बदलाव करने के बाद उसको आर्टिकल्स जो उसका 40 है, सेक्शन 40 है, उसको ऐसा कर दिया था कि जिस भी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया वो जमीन वक्फ बोर्ड की। आप कहोगे ऐसा कैसे? मान लीजिए आपका घर है, वक्फ बोर्ड को लगता है कि वो आपका घर नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वक्फ बोर्ड का आदमी आएगा और आपसे कहेगा कि ये जो ज़मीन जिस पे आप रह रहे हो, जो घर है आपका, ये हमें लगता है कि हमारी है। आप कहोगे नहीं साहब हम पे कागज़ चाहिए। वो कहेगा अगर आपको कागज़ की लड़ाई करनी है या इस बात की लड़ाई करनी है कि किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है, तो एक काम करो ट्राइब्यूनल में आ जाओ। वो कहेगा कि नहीं मैं तो हाई कोर्ट जाऊँगा। हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते,
इसमें प्रावधान ही नहीं था। वो क्या करें, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं जा सकते, प्रावधान ही नहीं है। आपको एक विशेष अदालत में ही जाना पड़ेगा जिसे ट्राइब्यूनल कहते हैं, और उस अदालत में जो जज होंगे वो वक्फ बोर्ड के ही एक मेंबर होंगे। अब बताइए किसके हक में फैसला जाएगा। तो ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने शाहबानो केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस महिला को इसके पति ने तलाक दे दिया है, तो अब इस पति की जिम्मेदारी है कि हर महीने कुछ पैसे दे। इस बात से कुछ मुसलमान नाराज हो गए, क्योंकि वो दोनों दंपत्ति मुसलमान थे। इस बात से मुसलमान नाराज हो गए और बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे किताब में ऐसा नहीं लिखा है। तो राजीव गांधी को लगा कि अरे मुसलमान वोट बैंक उनसे छटक ना जाए, तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया और एक कानून ला करके बोल दिया कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मुसलमान का अगर तलाक हो तो उसको उसके पति से हर्जाना मिले हर महीने। जो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन करती है, तब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ? इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद जैसा एक शब्द पैदा किया था। कई ऐसे नेता थे, दिग्विजय सिंह हो गए, आपके बहुत नेता हैं कांग्रेस में, जिन्होंने 2008 के आसपास ये कहने की कोशिश करी कि जो होटल ताज में अटैक हुआ है ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया है, ये तो आरएसएस ने किया है। आरएसएस तो आतंकवादी संगठन है। हिंदू आतंकवाद भी एक सच्चाई है। हिंदू आतंकवाद शब्द इसलिए पैदा किया गया था जिससे कि कभी मुसलमान आतंकवाद के मामले में खुद को एक तरफ ना पाए। मतलब कल को किसी को ये ना लगे कि आतंकवाद का मतलब मुसलमान होता है। इसे थोड़ा मिक्स कर देते हैं, हिंदू आतंकवाद भी कर देते हैं, थोड़ा टेस्ट मिक्स हो जाएगा, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। इसी कांग्रेस ने 2011 में एक जो है बिल तैयार किया था, कम्युनल वायलेंस बिल। इस बिल के अनुसार इस देश में कहीं भी दंगे होंगे, कम्युनल वायलेंस होगा, यानी हिंदू मुसलमान में दंगे होंगे, तो उसमें जो इस देश की मेजॉरिटी है उसे ऑटोमेटिक दोषी मान लिया जाएगा। जी, भले ही गलती मुसलमान की हो या हिंदू की हो, बात की बात है, पहले ही मान लिया जाएगा कि इस देश की जो मेजॉरिटी है ये गलती उसकी वजह से हुआ है, ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ है। और इस देश में मेजॉरिटी कौन है? हिंदू है। इस बिल को लेकर के बवाल हो गया था, फिर ये बिल जो है एक्ट बन नहीं पाया, लेकिन कांग्रेस तो ला रही थी। यही कांग्रेस समय समय पर भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आरएसएस आतंकवाद, ये शब्द लाते रहे हैं। और कई तो ये भी जगह सुना गया कि कहीं पर कोई हमला हो जाए और माना कि किसी छोटे से इंसिडेंट में 4 मुसलमानों ने हमला किया है, तो एक कोशिश करी जाती थी मीडिया के जरिए भी कि 4 मुसलमान ना दिखा करके 2 हिंदू 2 मुसलमान दिखा दो, जिससे कि मामला बैलेंस हो जाए। ये सब कांग्रेस के काल में होता था। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुसलमान आज अपने दिल से पूछे कि फिर 70 साल में मुसलमानों का क्या भला हुआ? कोई भला नहीं हुआ। पहले भी वही काम कर रहे थे, आज भी वही काम कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ बेवकूफ बनाती है, क्योंकि मुसलमान का वोट चाहिए उसे, और हिंदू को बांट के रखना है। इसलिए जब कोई बोलता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इनको दिक्कत हो जाती है। और इतना ही नहीं, जब सीएम योगी ने पलटवार करना स्टार्ट किया तो ऐसा धोया कि देखते रह गए कांग्रेस वाले। सीएम योगी ने कहा कि देखिए खड़गे जी, आप 3-4 दिन से मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मैं आपकी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं कि आप मुझ पर जो कह रहे हैं कहते रहिए, लेकिन यह बताइए कि आपके परिवारजनों को जलाने वाला कौन था? आपकी माताजी, आपकी बहन को जिंदा जलाने वाला था कौन? आप जानते हैं, एक सच्ची घटना है, खड़गे जी के बेटे ने एक इंटरव्यू में बताई थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजाद होने के बाद देश में कई सारी रियासतें थी। उनमें से एक रियासत थी हैदराबाद की। रियासतों को यह बोला गया था कि या तो आप भारत के साथ जुड़ जाइए, या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, या इंडिपेंडेंट रहिए। अब इससे पहले कि ये इंडिपेंडेंट रहती या पाकिस्तान से जुड़ती, सभी रियासतों को, 550 रियासतों को जोड़ने का काम किया सरदार पटेल ने। 3 रियासतें रह गई थी, एक हैदराबाद की, एक जूनागढ़ की और एक जम्मू कश्मीर। हैदराबाद की जो रियासत थी, वहाँ के जो निजाम हुआ करते थे, जो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, निजाम कहते थे उन्हें, जो वहाँ के निजाम हुआ करते थे, उनको ये लगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो सत्ता है वो खतरे में पड़ जाए, क्योंकि हमें तो इंडिया के साथ भी नहीं जाना, पाकिस्तान के साथ जाएंगे लेकिन इंडिया के साथ नहीं जाना। तो उनको अपनी सत्ता खोने का डर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जहां जहां हिंदू थे सब जगह आग लगाना स्टार्ट कर दिया। जो गांव थे, गांव के गांव जला दिए। उन्हीं गांवों में एक गांव था इनका मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और उसमें इनकी बताया जाता है कि इनकी माताजी और इनकी बहन का देहांत हो गया था, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया है। इनके बेटे ने एक इंटरव्यू में भी बताया है उस बात को। अब उसका कोई प्रूफ तो किसी के पास नहीं है, इन्हीं लोगों की बातों में आकर के हम बोल रहे हैं। गांव का नाम था वरवट्टी। जिस निजाम ने आपके घर को जला दिया, कारण क्या था? क्योंकि आप बटे हुए थे उस वक्त। तो बटेंगे तो कटेंगे का सबसे बड़ा उदाहरण तो इनका खुद का परिवार है जी। लेकिन ये इस बारे में नहीं बोलते। ये किस बारे में बोलते हैं? कि हिंदू नहीं एक हो जाए।
अरे ऐसे ही हिंदुओं के बंटने के कारण, एक परिवार की सेवा करने के कारण, इनका क्या उद्देश्य है? तो एक परिवार की सेवा करनी है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सेवा करनी है। यही राहुल गांधी इनका मजाक उड़ा रहे थे। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे तो वहां पर खड़गे जी को कुछ वहां की डिश ऑफर करी गई थी, नॉनवेज डिश ऑफर करी गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो राहुल गांधी ऑन कैमरा कहते हैं, कह रहे भाई अभी केरल गए थे, केरल में उन्होंने मछली खा ली थी, तब से इनका पेट खराब है इसलिए कुछ खा नहीं रहे। इतने बुजुर्ग नेता को, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को आप इस तरह से मजाक बना रहे हैं सबके सामने, वो बड़ी आपको शोभा देता है राहुल गांधी को। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को उससे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। वो उनको लगा होगा कि हाँ मेरे बारे में जिक्र कर दिया राहुल जी ने, हाँ कितनी अच्छी बात है। हमें उससे मतलब नहीं है कि आप अपने राहुल जी के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो क्या ही है, पूरा देश जान रहा है। लेकिन हमें इस बात से दिक्कत है कि आप योगी जी के बारे में क्यों ऐसा बोल सकते हो? संत है योगी जी, संत समाज इस समय गुस्से में है। पूरा महाराष्ट्र इस समय इस नारे को सामने से लगाता है, बटेंगे तो कटेंगे। और योगी जी ने बोला कि जो रजाकार थे, रजाकार उन सैनिकों को कहा जाता था जो हैदराबाद के निजाम की तरफ से लड़ाई लड़ते थे, जिन्होंने आग लगाई थी गांव में, मारा काटा था। उन रजाकारों के बारे में बोला कि इन्होंने आपकी फैमिली को जला दिया था, फिर भी आप इनको साइड करके उसी चीज पर चल रहे हैं जो इस देश को अंदर ही अंदर खोखला करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ तो लिहाज कर लेते, ऐसा योगी जी बोल रहे हैं। तो बहरहाल ये जो भाषा इन्होंने बोली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी इन्होंने बोला, अब ये खुद रिग्रेट कर रहे होंगे कि मैंने ये क्या बोल दिया, क्योंकि यहां से चुनाव पूरा पलट गया है। अब पलट गया। मैं बहुत ज्यादा संभावना के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी का गठबंधन इस चुनाव को जीत जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा आदमी छेड़ दिया। भाई इतने दिनों से बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है, किसका था? इन्हीं का ही तो था, योगी जी का नारा। इसी नारे का प्रभाव पड़ा हरियाणा इलेक्शन में, और हरियाणा के इलेक्शन भी अच्छा खासा कांग्रेस की हवा में चल रहा था, कांग्रेस की तरफ जा रहा था। लेकिन आपसी कलह हुई, फिर बटेंगे तो कटेंगे भी सामने आया, फिर अंत में राहुल गांधी जी ने आकर के आहुति दे दी। वो जो जलेबी वाला किस्सा उन्होंने किया था, आप समझ रहे हैं ना? तो अभी राहुल गांधी का फैक्टर और रह गया। राहुल गांधी जी आएंगे, एक आध बयान ऐसा दे देंगे, फिर कंफर्म हो जाएगा कि अब चुनाव जीत गए। इंतजार उसी का है, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।